गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, ये वीकली चार्ट। आप चार्ट अगर थोड़ा सा जूम मतलब छोटा करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले एक दो तीन चार पाँच छः कैंडल, पिछले छः कैंडल से कहाँ पे भी मार्केट मूव नहीं कर रहा है। हम हमेशा कहते हैं जब भी इस तरह का सिचुएशन मिलता है तो रेडी हो जाना चाहिए, बड़ा मोमेंटम अगला कुछ दिनों में मिल सकता है। क्योंकि इतना बड़ा रेंज पे जब खड़ा रहता है मार्केट, उसके बाद कहाँ पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, तो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देख सकते हैं ऊपर गया, जाके थोड़ा सा ये फ्लैट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड का ट्रेंड है। अगर इस लाइन ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है इसको अगर तोड़ता है तो मेरे हिसाब से तो अब ये फिर ऊपर की तरफ बहुत ज़ोरों से जाएगा, तो ट्रेंड फॉलोइंग हो जाएगा। इधर से जाके ऐसे अगर चलता है तो ट्रेंड फॉलोइंग होगा। अगर इस तरह से जाके इस तरह से कुछ कर देगा तो एम पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, एम पैटर्न बन जाएगा तो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अभी क्या है, अभी और एक दो वीक ऐसा अगर करता है या इस तरह से छोटा छोटा करके इस तरह से भी काम कर सकते हैं। तो हम लोगों के लिए अभी कैसे पता चलेगा हम लोगों के लिए क्या हो गया, तो हम लोगों के लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया ऊपर का जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, ये ऊपर का ट्रेंड लाइन बहुत हम लोगों के लिए काम का चीज़ हो गया। तो ये जब तक ऊपर का ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करके ऊपर की तरफ जा रहा है तब तक हम लोग इसको ऊपर की तरफ जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे ही हम लोग सोचेंगे। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे, नीचे की तरफ भी वो आ रहा है कहाँ, यहाँ तक मैक्सिमम आ रहा है। तो धीरे धीरे नैरो रेंज पे आ गया। आप लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, धीरे धीरे इस तरह से जो बड़ा मूव था धीरे धीरे वो नैरो रेंज पे आ गया। जब नैरो रेंज हो गया तो तब कहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। लेकिन हम लोग ऊपर की तरफ ज़्यादा प्रेफर इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो सारा स्विंग है ना, ये सारा स्विंग पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस है। 40,000 44,077 पे के ऊपर अगर किसी भी हालत में यहाँ पे निकलता है ना तो मेरे हिसाब से बहुत ज़ोरों से ऊपर की तरफ तब चलेगा। उसके बाद ही टारगेट होगा 44,500 का, 44,490 455 तक। उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं यहाँ तक आ सकता है। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। 43,367 का लेवल, ये रेंज हम लोगों के लिए ऊपर के तरफ ए रेंज, नीचे के तरफ ए रेंज हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल मिलता है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस देके हम लोग काम कर सकते हैं। इसके ऊपर चलता है तो यहाँ पे कुछ घूमने का मतलब साइन मिलता है तो नीचे के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, नीचे की तरफ आ सकता है। जब तक ये दो रेंज नहीं तोड़ता तब तक हमारे हिसाब से ये 600-700 पॉइंट जो है, ये 600 पॉइंट पे ही बैंक निफ्टी काम करेगा। अभी और भी थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे तो देख सकते हैं, तो और भी हम लोग ये वाला लेवल अभी हम लोगों के लिए क्रूशियल हो चुका। 43,824 के ऊपर निकलता है तो 44,770 के तरफ टारगेट हो सकता है। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर नीचे की तरफ आएगा तो 43,367 तक आ सकता है नीचे की तरफ। मार्केट ये ऐसे ही मूव करेगा क्योंकि बहुत दिनों से रेंज पे फंसा है। अभी अभी देखते हैं कहाँ से कहाँ तक मूव करता है। अगर थोड़ा सा भी नीचे खुलता है, मेरे हिसाब से अगर नीचे खुलता है
तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। इस लाइन तक के लिए वेट करना, फिर आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो फिर अलग सिनेरियो होगा, क्योंकि बहुत सारे मूव चला जाएगा ऐसे। तो फ्रेंड्स, हमको तो बैंक निफ्टी का ऐसे ही समझ में आ रहा है। दो लेवल इंपॉर्टेंट, ऊपर की तरफ 44,077, नीचे की तरफ 43,367, और मंडे के लिए 43,824 का स्टॉप लॉस डाल के नीचे के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। अगर 43,484 के ऊपर चलने लगता है तो मेरे हिसाब से 44,077 तक जा सकता है। हमको तो ऐसे ही समझ में आया बैंक निफ्टी। अगर कुछ भी हम लोगों को नेक्स्ट मिलता है तो हम फिर से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।